और उधर नंद बाबा गोकुल पहुंचे नहीं कि तब तक तो कन्हैया की मौसी जी आ गई। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निघ्रन्ते पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालघातनी पूतना ऐसा दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल पहुंची। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ऐसी लग रही है जैसे स्वर्ग से साक्षात भगवती लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने को आई हो। पूतना के सौंदर्य को जो भी देखे देखते रह जाए। एक गोपियों का झुंड जा रहा था बधाई लेकर के। अब देखो माताओं का स्वभाव होता है, अगर माताएं कहीं जा रही होंगी, जब तक 3-4 सहेली नहीं जाती हैं तो उनको आनंद नहीं आता। बोले तुले उन्हें है विकेला धरियाले। और भाई लोगों का काम जो अकेले में चल जाता है। तो गोपियां झुंड बना करके जा रही थी तो पूतना समझ गई कि किसी का पूत भया है। अब पूतना कहते मेरा नाम है पूतना। तो सुंदर रूप बना करके गोपियों के बीच में प्रविष्ट रही है। सब गोपियां मैया को बधाई दे रही हैं, मैया बधाई हो बधाई हो। इसने भी झूठ मूठ की बधाई मैया को देने लगी। अरे मैया बधाई हो, मैंने जैसे ही सुना कि तेरे 90 साल की उम्र में लाला भाई है, मैं तो खुशी के मारे बावरी है गई। घर के सारे काम छोड़ करके आई हूँ और तू ऐसे कैसे क्यों देख रही, तूने नहीं पहचाना मुझे? कहते तेरी मामा के चाचा की भतीजे की फूफा की नाती की बेटी हूँ। अब यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई कि ये मेरी बहन कहां से आ गई। आज से पहले तो इसको मैंने कभी देखा नहीं। मैया कहती है जब इतने प्यार से बधाई दे रही है तो होगी कोई दूर के रिश्ते की नाती की बहन। मैया कहती है कि अगर मैं इससे प्रश्न करूं तो कि बहन मैंने नहीं पहचाना तो बुरा मान जाएगी बेचारी। तो सबको यश देने वाली मैया मन ही मन सशंकित हो रही है और ऊपर से स्वागत कर रही है। कहती कि आओ आओ बहन, ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है, नहीं तो मैंने बुढ़ापे में आशा ही छोड़ रखी थी। अब मैया कहती है अरे बहना तो मेरे से ज्यादा बात मत कर, पहले तो मेरे लाला को आशीर्वाद दे के आ जा। पूतना कहती है कि कहाँ है तेरा लाला? मैया कहती है अभी अभी मैंने पालने में सुलायो है, बहना तू जगाना मत, आशीर्वाद दे के आ जा। जो ही पूतना पालने की ओर बढ़ी, भगवान ने तिरछी नजर से देखा। भगवान कहते हैं ओ मौसू जी आ रही है। विभुद्यतां बालकमारिका गृहमो चराचरात्मा सन्मीलतीक्षणम्। भगवान चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया भगवान सब जानते हैं। पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? इस पर संतों ने बड़े सुंदर भाव प्रकट किए हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान को जो विष पिलाने के लिए पूतना आई है। अब भगवान कहते हैं विष पीने का अभ्यास हमारा तो है नहीं,
तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। एक संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे कि पूतना जो माया के द्वारा जो है सुंदर रूप बना के आई है, मायावती बन करके आई है, और भगवान जो माया के पति हैं। मायापति के सामने मायावती की क्या चलेगी। भगवान कहते हैं अगर पूतना के नेत्र मेरे नेत्र से मिल गए तो मुझे मारना छोड़ देगी और मेरे जो सखाए हुए हैं उनको मारना चली जाएगी। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए। एक संत कह रहे हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र किए कि मंगलाचरण कर रहे हैं, गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। सुंदर सुंदर भाव यहाँ पे संतों ने प्रकट किए हैं। नेत्र बंद किए हुए भगवान को जैसे ही पूतना ने देखा तो साधारण शिशु समझ करके गोद में उठा लिया, जैसे कोई विषधर सर्प को उठा लेता है, और भगवान को लेकर के भागी और अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपेट्यत प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने जैसे ही पूतना का स्तन पान करना प्रारंभ किया, सबसे पहले उसका विष पिया, उसके बाद उसका दूध पिया, उसके बाद उसके प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। जब प्राणों को पीने लगे तो प्राण खींचने लगे, पूतना चिल्लाने लगे, बेटा छोड़ दे सामुंच। भगवान कहते हैं सामुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निस्विद्यमानाखिलजीवमर्मणि। भगवान कहते हैं मौसी जी अब ना कहने से काम नहीं चलेगा। अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। जैसे ही संपूर्ण प्राणों का भगवान ने पान किया है, विकराल देह बना करके पूतना जो है धरती पर गिरी है। धरती पर गिरते ही पूरी धरती में भूचाल जैसा आ गया। उसके चित्कार से 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इतना विशाल शरीर बनाया उसने, 6 कोस तक के जितने वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। गव्युति कहते हैं 2 कोस का, और 3 गव्युति अर्थात 6 कोस। जब इतना भयंकर शब्द मैया ने सुना तो मैया जो घबरा करके बाहर आई, पालने की ओर देखा, पालना सुना, मैया घबरा गई, अरे मेरू लाला को लेके कोई भाग गयो। ग्वाल वाला बोले कि नंद बाबा हमारे भरोसे जो है लाला को छोड़ के गए, चलो खोजो। कुछ दूर जाकर के देखते हैं पूतना मरी पड़ी है। पूतना के हृदय पे भगवान कीड़ा कर रहे हैं। जैसे तैसे सीढ़ी लगा करके ग्वालों ने भगवान को उतारा, और उतार के मैया की गोदी में दिया। मैया ने अपना स्तन पान कराया तो भगवान जो मैया का स्तन पीने लगे। मैया कहती है हे नारायण तेरी कृपा से मेरा छोरा तो ठीक ठाक मालूम चले, पर ये पूतना की गोद तक कैसे पहुंच गया। और कहती है ये पहुंचा सो पहुंचा, पर पूतना कैसे मर गई।
सब विचार कर रहे हैं। इतने में एक ग्वाला बोलो, मैया तेरे लाला को जो है दौड़ करके भाग रही होगी, सो लगे ठोकर, सो धम्म से गिर गई। दूसरा कहता अगर ठोकर खा के गिरती तो मुंह के बल नहीं गिरती, ये तो सीधी पड़ी है। अब तो महाराज सब जो है अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया लाला को घर लेके आई हैं, कन्हैया को गाय के मूत्र से गोबर से स्नान कराया है और गाय के चरण रज से उनका टीका किया है। पूरे चरण रज भगवान के अंग में लगाई हुई है। तुमुरले निंतन अगर कोई बीमार है जनांतर जो शुद्ध देसी पहाड़ गोर हो, वे गोरू को जो खोरक ढोल में टिक लगा दी और वे पूछा जो झाड़ा मार दे तो तुम निंतन ठीक है जाता। ये देसी गाय, इसकी इतनी महत्वता है। गाय के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकते हैं। जब तक गाय का शुद्ध घी नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होगा। अचाल महाराज गुरु दूध पी लेन्यान और जब गुरु दूध ना लेने तो बन में के बाध्य इस